हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो तुम लोग सब फाइन हो। मैं बता दूं, मैं भी यहाँ पे फाइन हूँ। तो आज के सेशन में हम लोग आपके 12th स्टैंडर्ड के ओसी का सेकेंड चैप्टर कवर करेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो ठीक है, आप पूछोगे सर मैनेजमेंट मतलब क्या। मैनेजमेंट मतलब क्या, एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आपकी टीम है टग ऑफ वॉर की, जिसने स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्ट लिया है और आप वो टीम के कैप्टन हो। तो आप हर वो चीज़ प्लान करोगे, जैसे कि एग्जांपल कौन से टाइम पे प्रैक्टिस करना है, कितने जनों को मेरी टीम में लेना है, फिर बैकअप टीम क्या रहेगी मेरी। बैकअप टीम मतलब जो मेन टीम, अगर सपोज मेन टीम को कुछ हो गया, मेन टीम के कुछ प्लेयर्स को इंजर्ड हो गए, तो बैकअप टीम रहनी चाहिए। तो बैकअप टीम कैसी होगी, वो सब आप जो भी प्लानिंग करते हो कॉमन गोल अचीव करने के लिए। यहाँ पे अपना गोल क्या है, जीतना। पूरी टीम का गोल कॉमन होगा, एक ही, जीतना। तो उसके लिए आप जो एफर्ट्स ले रहे हो उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। आप जो काम कर रहे हो वो हो गया मैनेजमेंट, और आपको बोलेंगे मैनेजर। तो मैनेजमेंट मतलब क्या, होल ऑर्गेनाइजेशन और टीम वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे जाते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं टोटल 6 फंक्शंस है, जिसमें स्टार्टिंग प्लानिंग से होता है। कोई भी चीज की शुरुआत, कोई भी चीज का स्टार्ट, कोई भी बड़े काम का स्टार्ट आपको प्लानिंग से करना पड़ेगा। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। समझ में आया। तो कोई भी चीज की शुरुआत आपको प्लानिंग से करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब एग्जैक्टली कैसा, टग ऑफ वॉर के एग्जांपल में वापस आ जाते हैं। प्लानिंग मतलब आप वो प्लान करोगे कि कौन से टाइम पे एग्जैक्ट आपको प्रैक्टिस करना है, कितने टाइम के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, आप कौन सी प्लेस पे प्रैक्टिस करोगे, वो सब प्लानिंग हो गया। सेकेंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। एक एग्जांपल, सेम टग ऑफ वॉर के एग्जांपल में आ जाते हैं। सपोज आप देखोगे कि आपके लिए आपके पास इक्विपमेंट्स कितने हैं टू प्रैक्टिस। 2 रोप्स है क्या, अगर 2 रोप्स है तो बहुत अच्छी बात है। आप मेन टीम को और बैकअप टीम को साइड बाय साइड प्रैक्टिस करवा सकते हो। फिर वो शूज आपको जो चाहिए, शूज पे ग्रिप बनानी पड़ती है टग ऑफ वॉर में, तो जो आप उसके लिए शूज यूज करोगे, वो शूज कितने अवेलेबल है, कितने जनों के पास अवेलेबल है, फिर अगर अवेलेबल नहीं है तो कैसे करके देने अवेलेबल, वो सब चीजें। फिर अगर किसी का सपोज रस्सी खींचते टाइम पे किसी के हाथ पे ग्रिप नहीं बैठ रही है, तो या तो उसको ग्लव्स या तो हैंकीस है जिससे ग्रिप प्रॉपर बैठे, वो चीजें अवेलेबल है क्या, और उनका ऑप्टिमम यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो वही ऑर्गेनाइजिंग हो गया। मेरे पास जितने भी रिसोर्सेस है उनका प्रॉपर और बेस्ट पॉसिबल यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, उसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टाफिंग। स्टाफिंग एक सिंपल लाइन में अगर बता दूं तो फिटिंग राइट मैन एट राइट जॉब। राइट मैन होना चाहिए और वो राइट जॉब पे फिट होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल, आप टग ऑफ वॉर में अभी डिसाइड करोगे कि कौन सी पोजीशन पे कौन रहेगा। जैसे जो पावरफुल बंदा है, या तो आप उसको सबसे आगे रखोगे या तो सबसे पीछे रखोगे। 2 पावरफुल बंदे आपको चाहिए, पहला आगे और एक लास्ट में रहेगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी भी ऐसे ही जॉब इंटरव्यूज लेती है और वो परफेक्ट बंदों को सिलेक्ट करती है। एक बार बंदे सिलेक्ट हो गए तो उनको परफेक्ट जॉब पे लगा देना, उसको स्टाफिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा प्लानिंग, फिर था ऑर्गेनाइजिंग, फिर आया स्टाफिंग। अभी चलो सही बंदे सही जॉब पे लगा दिए, पर आगे क्या, उनको डायरेक्शन तो देना पड़ेगा ना, उनको बताना पड़ेगा ना कि भाई ऐसे जॉब करो। तो आप जो डायरेक्शन देने का काम कर रहे हो उसको मैं बोलूंगा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या, उनको डायरेक्शन देना। जैसे आप एज अ टीम कैप्टन आप उनको बोलोगे कि भाई रोप इतने पावर से खींच, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर, अगर अपोनेंट टीम के पास रोप चला गया तो ज्यादा पावर लगा के खींचना पड़ेगा। पावर वो लोग भी लगाएंगे जिनके पास जो ज्यादा पावरफुल है, वो ज्यादा पावर से रोप खींचेंगे। तो ये सब जो एग्जांपल्स हो गए वो स्टाफिंग के हो गए, सॉरी डायरेक्टिंग के हो गए। पहला हो गया प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर आता है एक और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग। कोई भी कंपनी में या कोई भी टीम में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो कॉमन गोल अचीव कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आया। तो इसीलिए आपको हर एक टीम में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं वो प्रॉपर चेक करना है। तो वो एक आपका फंक्शन हो गया कि कोऑर्डिनेशन हर एक टीम के मेंबर में बिठाना है। जैसे एक एग्जांपल, कोऑर्डिनेटिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके टीम में सपोज 2 प्लेयर्स है और वो 2 प्लेयर्स के बीच में नहीं बनती या फिर उनके बीच में डिस्प्यूट्स है, तो आपको उनको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके ऐसे बिठाना है कि वो एक दूसरे से झगड़ा ना करे। समझ में आया, इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। या फिर किसी प्लेयर का कोई वीक पॉइंट है तो
तो दूसरा प्लेयर उसके वीक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेगा ताकि टीम का वीक पॉइंट सामने एक्सपोज न हो जाए। उसको मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेशन। टीम क्रिकेट में भी कोऑर्डिनेशन दिखता होगा आपको। क्रिकेट में जब स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर रन लेते हैं तो उनको कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, रन आउट हो जाएंगे वो लोग। ऐसे ही आपकी टीम रन आउट ना हो, मतलब आपकी टीम फेल ना हो, इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन रखना जरूरी है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोलिंग। अभी सब चीजें तो मैंने कर ली, मैंने सही रिसोर्सेस यूटिलाइज कर लिए, स्टाफ को प्रॉपर जगह पे बिठा दिया, उनको डायरेक्शन दे दिया और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी कर दिया। पर मुझे कंटिन्यूस चेक में रखना पड़ेगा कि जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हो रहा है क्या, डेली रूटीन प्रैक्टिस हो रही है क्या, प्लेयर्स प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्या, वो सब चीजों का ध्यान कंट्रोलिंग में आपको रखना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग लास्ट रह के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है जो एक दूसरे को लिंक करती है। प्लानिंग करके आप प्लान करते हो, पर कंट्रोलिंग करके आप निगरानी रखते हो या फिर वॉच रखते हो कि प्लानिंग बराबर चालू है कि नहीं। तो यहाँ पे फंक्शंस का इंट्रोडक्शन हो गया। अभी टेक्स्ट बुक रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि आपका थोड़े से टेक्स्ट बुक के भी पॉइंट्स कवर हो जाए। टेक्स्ट बुक रीडिंग में आ जाइए इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्टरी जो 2 पैराग्राफ्स है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स में डिटेल में कवर नहीं करूंगा, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। रीजन बिहाइंड इट कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पर आपको डाउट रहा, सिली से सिली डाउट रहा तो भी आप मुझे जरूर पूछिए। डाउट पूछने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। मैं नीचे अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या दिया वो मैं बताता हूँ। इंट्रोडक्शन में HUF के बारे में बोला है। HUF क्या होता है याद है, 11th में आप थोड़ा सा सीखे हो। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली। उसका मेन मेंबर कौन होता है, कर्ता, राइट। तो कर्ता के हाथ में पूरा प्लानिंग रहता है कि उसने प्रॉपर काम सब मेंबर से करवाना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल हो गया कि मैनेजमेंट इसी तरीके से HUF में चलता है। और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस में भी कैसे तुम्हारे इफेक्टिव गोल्स अचीव हो और आपकी जो मैनेजमेंट है वो इफिशिएंट कैसे हो, इसके लिए किसी बंदे को काम करना पड़ता है और वो जो काम करता है उसको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही है। और सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है। उन्होंने बोला है ऐसे टास्क जो आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए करने पड़ते हैं उनको हम मैनेजमेंट बोलेंगे। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो इसी हिसाब से इंट्रोडक्शन यहाँ पे एंड होता है। फिर हम कवर करेंगे आगे फंक्शंस। फंक्शंस पे आ जाओ। मैंने बैकग्राउंड में टेक्स्ट बुक रखी था ताकि आपको सिंप्लिसिटी हो, मैं कहाँ पे रीड कर रहा हूँ क्या है आपको समझ में आए। तो फंक्शंस में स्टार्टिंग LA एलन जी से की है। अकॉर्डिंग टू LA एलन, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैनेजमेंट मतलब क्या, जो मैनेजर काम करता है वो। यहाँ पे मैनेजमेंट को उसके फंक्शन से लिंक किया। मैनेजर जो काम करता है उसको उसके फंक्शंस बोलते हैं। और मैनेजमेंट मतलब क्या, जो मैनेजर काम करता है। तो मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस को लिंक किया गया। आगे टेक्स्ट बुक में भी वही दिया, देखते क्या दिया। दिस डेफिनेशन फोकसेस ऑन द रोल ऑफ मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। ये रोल ऑफ मैनेजर बताता है जो मैनेजर अलग अलग फंक्शंस कैरी करता है। कोई भी 3 फंक्शन के नाम याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद करने की कोशिश करो, एनी 3। चलो मैं स्टार्टिंग के ही 3 बता देता हूँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, आगे के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ओल्ड सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था और न्यू सिलेबस में भी इसका वेटेज अच्छा खासा होगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। मैनेजमेंट वाला पार्ट आपका उसी का फेवरेट होना चाहिए। उसी लेंदी है मैं मानता हूँ, पर आपको उसमें एफर्ट्स भी उतने ही पुट करके, और आई एम वेरी श्योर मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो उसी में अच्छा स्कोर लाने वाले हैं। वापस आ जाते हैं टेक्स्ट बुक रीडिंग के ऊपर। द फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ प्लानिंग एंड एंड विथ कंट्रोलिंग। ये तो हमने अब भी देखा, प्लानिंग से शुरुआत, कंट्रोल पे एंड। समझ में आया? बट एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर फंक्शन। सॉरी, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से इंटर रिलेटेड है। कैसे? स्टाफिंग नहीं किया, अगर मैंने सही बंदे को सही जॉब पे नहीं बिठाया, कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा आपकी टीम में। समझ में आया? कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप कंट्रोल कैसे करोगे? कंट्रोल तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से इंटर रिलेटेड है, हैंड इन हैंड जाते हैं वो। समझ में आया? फिर आगे क्या बोला इन लोगों ने?
बट एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विथ अदर फंक्शन, दे आर इनसेपरेबल इन नेचर। अभी मैंने तुमको बोला इनसेपरेबल, हैंड इन हैंड, तुम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। जैसे मैं अगर बोलूँ मैं स्टाफिंग सेपरेटली करूंगा, ऑर्गेनाइजिंग बाद में करूंगा, आप वैसे कर ही नहीं सकते। समझ में आया? मैनेजमेंट फंक्शंस कंसर्न विथ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट टॉप स्ट्रैटेजीज बनाने का, पूरे बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाने का काम करता है। मिडल लेवल वो जो टॉप लेवल ने स्ट्रैटेजीज बनाई है वो इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, और लोअर लेवल एग्जैक्टली वो स्ट्रैटेजीज फॉलो करता है। तो तीनों लेवल पे आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस का काम पढ़ने वाला है। ऐसा नहीं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में फंक्शन का काम ही नहीं, उनको भी करना है भाई, उनको भी सिलेक्शन करना है जॉब के लिए। समझ में आया? फिर आगे क्या बोलते हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली। अलग थिंकर अलग फिलोसॉफी, अलग थिंकर जो है उसने मैनेजमेंट के फंक्शंस को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ तक बहुत ही सिंपल था। अभी हम लोग आगे का देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान। हेनरी फेयोल ने क्या बोला है, मैनेज मतलब फोरकास्ट करना। फोरकास्ट मतलब क्या, फ्यूचर का अंदाजा लगाना, अभी से एस्टिमेट लगाना। फोरकास्ट का एक एग्जाम्पल, सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने या कुछ साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि कोरोना का सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंडिया में मॉनसून में यानी कि बारिश की सीजन में आने वाला है। अभी उन्होंने ये फ्यूचर अभी से प्रेडिक्ट करके रखा, उसको मैं फोरकास्टिंग बोलूँगा। समझ में आया? तो हेनरी फेयोल ने बोला है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, बाद में प्लान करना, ऑर्गेनाइज टू कमांड। कमांड मतलब क्या, लोगों को ऑर्डर्स देना, हुक्म देना उनको, ऐसा कर। समझ में आया? जैसे तुम तुम्हारी टीम में बोलोगे, टग ऑफ वॉर की टीम में बोलोगे तू ऐसा कर, ऐसे रस्सी खींच, तू अभी फिट नहीं है, अभी तू खेलेगा नहीं, इसको कमांड बोलते हैं। और फिर लास्ट में क्या बोला है, कंट्रोल। तो क्या चीजें आ गई, फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, और लास्ट में उन्होंने बोला है कंट्रोल। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। लुथर गुलिक ने कीवर्ड दिया है मैनेजमेंट के फंक्शंस के लिए। कीवर्ड मतलब क्या, हर एक फंक्शन के इनिशियल लेटर, स्टार्टिंग लेटर से एक वर्ड बना दिया उन लोगों ने। मैं इसी आपको ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक से आंसर बहुत जल्दी लर्न होता है। मैं हर एक इसके आपको निमोनिक्स, इसको निमोनिक्स बोलते हैं। हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर से एक वर्ड बनाना और फिर वो वर्ड याद रखना। जैसे यहाँ पे उन्होंने पोस्ट कॉर्प ये वर्ड दिया है। पोस्ट कॉर्प में पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, क्या होता है मैंने बताया है। ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेशन, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग। बाकी सब तो एक्सप्लेन किए सर आपने। रिपोर्टिंग और बजटिंग क्या, रिपोर्टिंग एक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपने आपकी टीम में बोला कि आप नहीं हो, टीम के प्रैक्टिस के लिए आप प्रेजेंट नहीं हो, और फिर आपने बोला टीम के प्लेयर्स को कि आप प्रैक्टिस करके रखो। फिर आप बंदों से पूछोगे शाम को कॉल करके, कितने घंटे प्रैक्टिस की तुमने प्रैक्टिस ऐसे की क्या, ऐसे वैसे की क्या। तो जो वो बंदे आपको बता रहे हैं, जो आपके टीममेट्स आपको बता रहे हैं, वो हो गया रिपोर्टिंग। आपने किसी को कुछ काम दिया है तो उसका सामने से रिस्पॉन्स लेना, उसको मैं बोलूंगा रिपोर्टिंग। और लास्ट में आ गया बजटिंग। बजट का एक सिंपल एग्जांपल, आपके घर में, अभी सबके घर में थोड़े बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे ही, तो आपके घर में आपके पेरेंट्स ने बजट बनाने लिया। बजट बनाने लिया मतलब क्या, नेक्स्ट ईयर के इनकम, नेक्स्ट मंथ के इनकम कितनी है और सामने नेक्स्ट मंथ के लिए खर्चे कितने हैं, उसका एक एस्टीमेट निकाला, उसको बजटिंग बोलते हैं। बजटिंग और फोरकास्टिंग में थिन लाइन होती है। बजटिंग जनरली रिलेटेड होता है फाइनेंशियल या फिर क्वांटिटेटिव मेजर से, फोरकास्टिंग में क्वालिटेटिव भी मेजर्स आ सकते हैं। समझ में आया? लास्ट में इन लोगों ने क्या बोला है, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग फंक्शंस आर समराइज्ड इन द फंक्शन कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। मतलब ये रिपोर्टिंग और बजटिंग है तो कंट्रोलिंग के बच्चे, कंट्रोलिंग इज द फादर, और दो किड्स कौन से है, रिपोर्टिंग और बजटिंग। समझ में आया यहाँ तक? अभी हम लोग प्लानिंग का भी थोड़ा सा पार्ट कवर करेंगे। प्लानिंग का इंट्रोडक्शन इनिशियल कर लेते हैं और 2 डेफिनेशंस कर लेते हैं, हो जाएगा ये लेक्चर में। मीनिंग, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एकदम बेस होता है प्लानिंग। सबसे पहले आपको प्लान करना है। जैसे आप अपनी स्टडी के लिए, आपको रैंकर बनना है, आपका गोल है, और आप उसके लिए प्लानिंग करोगे, तो सबसे बेसिक फंक्शन होगा प्लानिंग। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। हर एक फंक्शन इसी के ऊपर डिपेंडेड है। प्लानिंग किया है तो आगे के फंक्शन, नहीं तो आगे के फंक्शन ही नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल, आपने आपकी टीम में प्लानिंग ही नहीं किया, टग ऑफ वॉर की टीम में प्लानिंग ही नहीं किया कौन कितने घंटे प्रैक्टिस करेगा, तो बाकी के फंक्शंस आप कैसे करोगे। मैंने प्लान ही नहीं किया कि मुझे कितने लोग चाहिए, तो मैं कैसे स्टाफिंग करूंगा, ऑर्गेनाइज कैसे करूंगा।
समझ में आया? इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। प्लानिंग में एग्जैक्टली क्या आता है कि एडवांस में मैं सोच के रखता हूँ चीजें क्या क्या करनी है। समझ में आया? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। थोड़ा जड़ है ये। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या? जो दिमाग से प्रोसेस करता है। और प्लानिंग ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है किस चीज का? लॉजिकल थिंकिंग करने का। लॉजिकल थिंकिंग मतलब हर एक चीज के पीछे आपका अपना लॉजिक होना चाहिए। और रैशनल डिसीजन मेकिंग का। रैशनल डिसीजन मेकिंग मतलब क्या? हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। एग्जाम्पल, आपने स्टडी का प्लानिंग बनाया और आपके पेरेंट्स ने पूछा कि भाई आप दोपहर को कुछ क्यों नहीं स्टडी करते, तो आपने उनको लॉजिकली बोल दिया कि मैंने दोपहर को स्टडी इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि दोपहर को लंच के बाद थोड़ी सी देर के लिए मुझे नींद आती है, जो टाइम पे मेरा दिमाग इफेक्टिवली काम नहीं करता है। तो वो टाइम पे मैंने ऐसा सब्जेक्ट रखा है या फिर ऐसा टाइम स्लॉट रखा है जिसमें स्टडी मैक्सिमम ना हो। मैं सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग उठ के या फिर नाइट के टाइम पे ज्यादा देर जाग के मैं स्टडी करूंगा। तो यहाँ पे आ गया लॉजिक। और रैशनल मतलब क्या? आपने आपके पेरेंट्स को रीजन भी बोल दिया कि आप दोपहर के टाइम पे क्यों स्टडी नहीं करते। समझ में आया? आगे, इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप्स वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव यानी गोल पे फोकस करता है और अलग अलग कोर्सेस ऑफ एक्शन बताता है। कोर्सेस ऑफ एक्शन मतलब क्या? एग्जैक्टली करना क्या है। समझ में आया? जैसे वापस स्टडी के एग्जांपल से आपने ये तो जान लिया कि आपको दोपहर को स्टडी नहीं होता है, बट अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या है? रात को ज्यादा देर जागना, सुबह जल्दी उठना। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अल्टरनेटिव करना। समझ में आया? Designing a proper planning and implementing accordingly is the key of achieving the objectives of an organization. एक प्रॉपर प्लानिंग डिजाइन करना और वो इम्प्लीमेंट भी करना, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। वापस एक एग्जांपल, सपोज आपका ऑब्जेक्टिव है मुझे रैंकर बनना है, बराबर, और आपने प्लानिंग कर लिया स्टडी का, बहुत अच्छा, बहुत प्रॉपर, कल से पक्का स्टडी को बैठेंगे, पर आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। वो इम्प्लीमेंट करना मतलब क्या है? एक्चुअल स्टडी को बैठे ही नहीं, प्लानिंग कर लिया, कुछ भी यूज नहीं है उस चीज का। समझ में आया? तो आपको प्लानिंग भी करना है प्लस आपको इम्प्लीमेंटिंग करना है, तो दोनों मिला के जो है आपका गोल अचीव हो जाएगा। आई होप सो तुम लोग सब रैंकर बनोगे और तुम लोग सब कल से क्या, आज से अभी से ही स्टडी को बैठ जाओगे। समझ में आया? इन शॉर्ट, प्लानिंग इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्सेस ऑफ एक्शन। प्लानिंग ये डिटेल प्रोग्राम बताता है कि आगे मुझे फ्यूचर में कौन से कोर्सेस ऑफ एक्शन करने हैं। सिंपल था एकदम। डेफिनेशंस कवर कर लेते हैं। कुछ भी ये वीडियो में अगर आपको नहीं समझा तो आप मुझे बिंदास व्हाट्सएप कीजिए, आगे कर लेते हैं। अभी डेफिनेशंस में आपके पास दो डेफिनेशन है। डेफिनेशन सिखाने से पहले आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड नहीं लर्न करते हैं, तो वो बच्चे गलत करते हैं। आपको डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लर्न करना है और आपको डेफिनेशन प्रॉपर याद रखना है। हर एक आंसर में जनरली डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आपका डेफिनेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए और आपको डेफिनेशन याद रहना चाहिए, तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस पूरे हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। प्लानिंग के 2 डेफिनेशन दिए, कुंज एंड ओडोनल। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू। क्या क्या डिसाइड करना है एडवांस में, क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या कैसे करना है, व्हेन टू डू इट, कब करना है, और लास्ट में पूछा है हु इज टू डू इट। एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी स्टडी के एग्जांपल में वापस आ जाते हैं। सपोज आपने स्टडी का प्लानिंग लिया, तो आपको स्टडी के प्लानिंग में क्या क्या सोचना पड़ेगा, एग्जैक्टली करना क्या है, स्टडी कैसे करना है, लर्निंग करना है, प्रैक्टिकल सॉल्विंग करना है, व्हेन टू डू इट, कब करना है, सुबह करना है, दोपहर को करना है, शाम को करना है, रात को करना है, इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। और लास्ट में है हु इज टू डू इट। इस केस में ऑब्वियसली आई शुड डू इट, या फिर आपके केस में यू शुड डू इट। तो ऐसे ही प्लानिंग का डेफिनेशन का फर्स्ट लाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर आगे क्या बोला है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। क्या गैप है, वेयर वी आर, अभी मैं करंटली कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे कहाँ पे जाना है, वेयर वी वांट टू गो। समझ में आया? तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, मैं अभी करंटली कहाँ पे हूँ। एक एग्जाम्पल, आपको सपोज रैंकर बनना है, तो मैं अभी कहाँ पे हूँ, 71% है सपोज मुझे, और रैंकर को 90 है, तो 71 to 90 के बीच का जो सफर है वो मुझे प्लानिंग में कवर करना है, वो ब्रिज आउट करना है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अकर
विच वुड नॉट अदरवाइज अकर। वो ऐसी चीजें पॉसिबल करवाता है प्लानिंग जो कि प्लानिंग के बिना नहीं हो सकती, प्लानिंग के बिना प्रॉपर स्टडी कभी नहीं हो सकता। तो उस वजह से प्लानिंग के बारे में कुंज ओडोनल ने क्या बोला है कि प्लानिंग ऐसी चीजें पॉसिबल करवाता है जो प्लानिंग के बिना नहीं हो सकती। और जेम्स टोनर की सेकेंड डेफिनेशन है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। प्लानिंग एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन है, प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप गोल्स एस्टैब्लिश करोगे और कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढोगे जिससे वो गोल आप अचीव कर पाओ। ये मैंने स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, इस बारे में भी प्लानिंग जब बात हुई थी तब थोड़ा सा ये बात हुई थी अपनी। तो इसी तरीके से प्लानिंग के दोनों डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये सेशन में इतना ही। मैं कल दूसरा सेशन, इसका सेकेंड पार्ट डालूंगा, उसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कीजिए। ये पार्ट में जरूर कुछ डाउट रहे तो मेरा नंबर नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे या तो मैसेज कर सकते हो या तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं आपको दोनों में भी एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझा है तो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना ना भूले, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस कंटिन्यूस मिले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं दूसरे सेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।